आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल रेंडो एजुकेशन पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर तरह के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंतर्गत हम कई चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि फूड, न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, malnutrition, deficiency diseases, detailed vitamin and mineral deficiency chart, types of vitamins, competitive exam questions and summary। फूड के बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। वैसे ग्रुप ऑफ सब्सटेंस जो खाने लायक होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक लिविंग बीइंग जिंदा रह सकता है, या फिर लिविंग बीइंग के टिश्यूज जो चोटिल है या घायल है उसका वो रिपेयर कर सके, या फिर नया टिश्यू उससे बिल्ड कर सके। तो खाना हम इन चीज़ों के पर्पज से खाते हैं। अब फूड जो होता है वो ज़रूरी होता है हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उनके बॉडी फंक्शनिंग के लिए। अगर एक इंसान खाना नहीं खाता है तो वो बीमार पड़ जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खाना हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। खाना हमारी मदद करता है हमारे शरीर के बढ़ने में, या फिर वो मदद करता है हमारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में, और वो हमें प्रोटेक्ट करता है अलग अलग बीमारियों से भी। अब खाने में किस क्या क्या आते हैं, तो राइस, ब्रेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स और बहुत सारी चीज़ें भी। न्यूट्रिएंट्स, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है खाने का जो खाने को हेल्दी बनाता है। अगर खाने से अगर हम न्यूट्रिएंट्स को निकाल दें तो फिर खाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। न्यूट्रिएंट्स ही वो चीज़ है जिसके लिए हम खाने को खाते हैं, और यही हमारे शरीर को हेल्दी या फिर ग्रोथ में या फिर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग खानों में मिलते हैं। जैसे कि खाना जो हम खाते हैं उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। इसके अलावा कुछ डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जिसको हम रफेज कहते हैं, या फिर खाने से हमें पानी भी मिलते हैं। अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट्स खाने में मिलते हैं, जैसे कि राइस में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, दाल में प्रोटीन्स मिलता है, और साथ ही साथ फल और सब्जियों से हमें विटामिन भी मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और ये शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमें खाने या फिर ड्रिंक से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एनर्जी देता है। जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है, और ग्लूकोज में टूटने के बाद वो हमें एनर्जी देता है, जिससे हमारा मसल्स और हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। नॉर्मली देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट दो मेन टाइप्स में टूटता है, एक शुगर और दूसरा स्टार्च। अगर उसे एनिमल कंज्यूम करते हैं तो वो शुगर्स में टूटता है, वहीं पे अगर उसको प्लांट कंज्यूम करता है तो वो स्टार्च के रूप में टूटता है, और उसी में वो स्टोर होता है। मीन्स ह्यूमंस बीइंग एंड एनिमल्स दे सिंपली स्टोर carbohydrate in the face of sugars. On the other hand, plants store it as a starch. अगर हम एग्जाम्पल ले कि कार्बोहाइड्रेट हमें कौन कौन से खाने से मिलता है, तो राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बनाना, शुगरकेन, ये सारे चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो है हमारा फैट्स। अगर फैट्स की बात करें तो ये एज अ फ्यूल काम करता है, मतलब कि जैसे एक गाड़ी का इंजन को चलने के लिए तेल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे शरीर को चलने के लिए फैट्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक हाई एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। फैट्स जो है वो नॉर्मली हम लोग प्लांट या एनिमल दोनों से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट की बात करें तो मूंगफली के तेल, सोयाबीन के तेल, मस्टर्ड ऑयल, और साथ ही साथ अदर नट्स जो होते हैं उनसे भी हम प्रोटीन को गेन कर सकते हैं। लेकिन वहीं एनिमल की बात करें तो एनिमल फैट, बटर, घी, ये सब से हम फैट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, और ये हेल्प करते हैं सर्टेन विटामिन को एब्जॉर्ब करने में। अगर हम इसे स्मॉल अमाउंट्स में ले तो ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को हेल्प करता है, साथ ही साथ इंजरी और हीट लॉस को भी प्रिवेंट करता है। अगर हम बात करें, अगर हम बहुत ज़्यादा फैट को अगर ले लें तो इसके कारण हम मोटे हो जाते हैं और हम ओबिसिटी का शिकार बन जाते हैं। अगर फैट्स का सोर्स की बात करें तो घी, बटर, ग्राउंड नट, एडिबल ऑयल्स, चीज़, नट्स, ये सारे जो है वो इसके सोर्सेज हैं।
प्रोटीन्स जो होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है केमिकल प्रोसेस में, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। प्रोटीन हर एक इंसान या हर एक जानवर के शरीर को इसका ज़रूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि बॉडी ग्रोथ और उसके रिपेयर के लिए। प्रोटीन जो होता है वो बना होता है अमीनो एसिड से, और ये अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मसल ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ वैसे टिश्यू के लिए जो टिश्यू वॉर्न आउट हो चुके हैं या फिर वो ख़त्म होने के कगार पे, तो उसके बदले में उसको रिप्लेस करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए जो कि उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है। मतलब ये न्यू टिश्यू को बनाने में मदद करता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन हमें ज़रूरत पड़ता है इन्फेंसी के दौरान, जब हमें जन्म से 0 से 2 साल का जब एज होता है तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है उस वक्त भी प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या फिर उस वक्त जब एक बच्चे की माँ बनता है, यानी कि माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस एज के दौरान भी उसे बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उससे 2 तरह की बीमारियाँ होती है। एक होती है क्वाशियोरकोर और दूसरा होता है मेरास्मस। प्रोटीन जो होते हैं वो कई चीज़ों में पाए जाते हैं, जैसे मिल्क, फिश, मीट, चीज़, एग्स, पल्सेस, सोयाबीन, ये सारे ऐसे चीज़ें जहाँ से हम प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन। विटामिन जो होता है इसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को छोटे छोटे अमाउंट्स में पड़ती है, ठीक है। इससे हमारे शरीर का आँख, हड्डी, दांत और गम्स, ये सारी चीज़ हेल्दी होते हैं। बट रिमेंबर, विटामिन का अमाउंट जो होता है हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन हाँ, जब हम बीमार होते हैं तो इसकी मात्रा में अधिक चाहिए होती है। नॉर्मली यहाँ पे 13 तरह के विटामिन होते हैं और हर एक विटामिन का एक अलग फंक्शन होता है। नॉर्मली विटामिन 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसे विटामिन जो फैट सोल्यूबल होते हैं, मतलब कि फैट में वो घुल जाते हैं, और दूसरे वैसे टाइप के विटामिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो फैट में नहीं घुलते हैं लेकिन पानी में वो घुल जाते हैं। अब फैट सोल्यूबल में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और साथ ही साथ ये स्टोर भी होते हैं कहाँ पे? फैट टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में जो फैट्स होता है उसी में ये विटामिन स्टोर होते हैं। वहीं पे वाटर सोल्यूबल जो होता है विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सोल्यूबल फैट विटामिन हैं जो कि स्टोर नहीं हो सकते और इन्हें हमें डेली लेना पड़ता है। जितने भी खाना होता है उसमें रिच विटामिन होते हैं, और उस वैसे खाने को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। ऐसा हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि विटामिन जो होता है हमें बीमारियों से बचाती हैं, इसलिए वैसे खाना जिसमें विटामिन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। एग्जाम्पल के लिए विटामिन ए जो है वो मिलता है गाजर में, विटामिन सी मिलता है सिट्रस फ्रूट में, विटामिन डी मिलता है सनलाइट से। Minerals, inorganic substances needed by our body in small amounts for proper growth and to maintain good health। अगर मिनरल्स की बात करें तो यह कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को पड़ती है छोटे छोटे अमाउंट्स में। और ये क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है? ताकि हमारा बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके और मेंटेन कर सके एक अच्छी सेहत को। मिनरल जो है कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है, जैसे कि दांत का बनना, बोन का बनना, ब्लड सेल्स को बनाना, या फिर मेंटेन करना हमारे हार्ट बीट को, ताकि हमारा हार्ट बीट नॉर्मल रह सके। सही मायने में मिनरल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मैक्रो मिनरल्स, जिसको हमें एक लार्ज अमाउंट में ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, या फिर वैसे मिनरल्स जिसे हमें बहुत छोटे अमाउंट में चाहिए उनको हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए उसको मैक्रो मिनरल्स, और जो छोटे अमाउंट में चाहिए उसको हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। अब ये छोटे अमाउंट में हम चाहिए वो है क्या? तो आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, ये हमें छोटे अमाउंट्स में चाहिए। मिनरल्स के कुछ एग्जांपल्स है कैल्शियम जो कि हड्डी बनाने के लिए ज़रूरी है, आयरन जो कि ब्लड के लिए इम्पोर्टेंट है, आयोडीन जो कि थायराइड फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आता है हमारा डाइटरी फाइबर, जिसको हम लोग रफेज भी कहते हैं। द पोर्शन ऑफ प्लांट फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट बट हेल्प्स मेंटेन अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब सही मायने में देखें तो ये डाइटरी फाइबर यानी रफेज जो है वो हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, बट ये सिर्फ हमें जब हम कुछ खाते हैं तो उसको पचाने में हेल्प करता है। डाइटरी फाइबर जो है हमें मिलते हैं कहाँ से? तो प्लांट बेस्ड फूड से। जैसे कोई भी सब्जी या कोई भी फल जो प्लांट बेस्ड अगर तुम खाते हो तो वो तुम्हें क्या देता है? रफेज देता है।
इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये रफेज जो होता है वो इंसान का जो पाचन क्षमता होता है वो उसको पचा नहीं सकता। दे हेल्प रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये आखिर करता क्या है, जब हम इसको खाते हैं तो वैसे चीज़ जिसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पचा नहीं पाता है उसके साथ ये चिपक जाता है, और साथ में जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, रफेज जो है अनपचे हुए भोजन के साथ वो मिल जाता है और वो साथ ही साथ बाल के साथ वो बाहर निकल जाता है। रफेज जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक सोल्यूबल, ये सोल्यूबल रफेज जो होता है वो हेल्प करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। वहीं पे दूसरा होता है इनसोल्यूबल रफेज, जो कि हमें प्रिवेंट करता है किससे, कॉन्स्टिपेशन से। अब ये रफेज मिलता कहाँ है, तो होल ग्रेन, दाल, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स या फिर कोई भी ऐसा जो प्लांट बेस्ड फूड है वो सब में रफेज हमें मिलता है। वाटर एक खाने का ही कंपोनेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी फंक्शन के लिए। हमारा बॉडी का 70% पार्ट जो है वो पानी से ही बना हुआ है। Water helps in digestion, absorption of nutrients, transportation of substances, throwing out dissolved waste as urine, blood circulation, and keeping the body cool. Through sweating, we need 5 to 7 liters of water daily. अगर सीधे शब्दों में कहें तो पानी हमारा बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि डाइजेशन या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, या फिर कोई भी सब्सटेंस को बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी उसी का ज़रूरत पड़ता है। और ये हमारा पानी बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व करके वो यूरिन के रूप में उसे बाहर निकाल देता है। ये हमारा मदद करता है ब्लड सर्कुलेशन में, ये हमारी बॉडी को ठंडा रखता है स्वेटिंग के दौरान। ठीक है, हमारा शरीर लगभग 5 से 7 लीटर पानी डेली चाहिए होता है। अगर इतना ना मिले तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से द बॉडी लूजेज मोर फ्लूइड देन इट इज टेकन इन, मतलब कि डिहाइड्रेशन जब होता है तो जितना पानी हम लेते हैं उससे ज़्यादा हमारा पानी क्या होता है, लूज करता है हमारा शरीर से। अब पानी जो है वो सबको पता है पानी कहाँ से मिलता है, तो वाटर तो प्योर फॉर्म में आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ मिल्क में जो वाटर मिक्स रहता है, जूस, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारे में क्या होता है, पानी का कुछ मात्रा एडिड होता है, तो हम पानी को उससे भी ऑब्टेन करते हैं। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट होता है क्या, तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि सभी न्यूट्रिएंट्स का पर्याप्त मात्रा जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, अगर उतना अमाउंट में अगर हम खाने से कंज्यूम करते हैं उतने सारे न्यूट्रिएंट्स, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। अब इन न्यूट्रिएंट्स में क्या होना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, अगर ये सारे चीज़ पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को मिल रहा है तो हम उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। अब हमारा शरीर जो होता है अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग कंडीशन से गुजरता है, तो हर सिचुएशन और कंडीशन में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाइट लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है उसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा इंसान जिसका एज अगर कम हो, अगर इन्फेंसी में हो तो उसको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए। अगर बूढ़ा हो तो उसको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा का ज़रूरत पड़ता है। अगर इस प्रेगनेंसी हो कोई तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत पड़ता है। इन्फेंसी या फिर लैक्टेशन यानी कि मदर, उस वक्त भी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ता है। अब बैलेंस डाइट में टोटल 4 तरह के फूड ग्रुप्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। पहला फूड ग्रुप होता है मिल्क ग्रुप, दूसरा होता है मीट ग्रुप, तीसरा होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, और चौथा होता है ग्रेन ग्रुप। अगर ये चारों ग्रुप से अगर हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तब हम उसी को बैलेंस डाइट कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल जिसमें प्रोटीन होता है, वेजिटेबल जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, सलाद जिसमें रफेज होता है, और कर्ड जिसमें फैट एंड प्रोटीन होता है, और ये लगभग सब में थोड़ा ना थोड़ा वाटर का क्वांटिटी होता है, ये तो हम इसको एक बैलेंस डाइट कह सकते हैं। हमारा अगला टर्म है मैल न्यूट्रिशन। अब ये मैल न्यूट्रिशन होता क्या है, तो एक ऐसा कंडीशन है वो तब आता है जब हमारा शरीर को जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए अगर उतना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो हम उसी को क्या कहते हैं, मैल न्यूट्रिशन। एक व्यक्ति जब उसको पर्याप्त मात्रा में खाना और खाने से पर्याप्त मात्रा न्यूट्रिएंट्स अगर उसे नहीं मिलता है तो उसका बॉडी कमज़ोर हो जाता है, उसका शरीर जहाँ तहाँ से बढ़ने लगता है, जैसे किसी का हाथ थिक होगा लेकिन पैर थिन होगा, किसी का पूरा बॉडी थिन है लेकिन उसका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल गया है, तो ये सब मैल न्यूट्रिशन का लक्षण है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक छोटा बच्चा जिसमें प्रोटीन डिफिशियंसी है उसको क्वाशियोरकोर बीमारी हो सकती है। अब आता है डिफिशियंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी डिजीजेस होते क्या हैं, तो कुछ बीमारियां जो होती है वो कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफिशियंसी। एक्सप्लेनेशन, these diseases cannot be transmitted from one person to another. They occur when the body does not get enough essential nutrients.
ईच डिफिशियंसी डिजीज हैज स्पेसिफिक सिस्टम, मतलब जितनी भी बीमारी इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है हर उसका एक ना एक लक्षण होता है। जैसे कि स्कर्वी, इसमें विटामिन सी के कमी से ये बीमारी होती है। रिकेट्स जो कि विटामिन डी के कमी से होती है। अनीमिया जो कि आयरन की डिफिशियंसी से। चलिए अब हम देखते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिफिशियंसी होती है, और हम इसे एक चार्ट के दौरान देखेंगे। सबसे पहले आता है विटामिन ए। अब विटामिन ए की कमी से हमारे अंदर एक बीमारी आती है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब जिसमें रात में हम लाइट होने के बावजूद दिखने में हमें समस्या होती है। इसमें क्या होता है, हमें देखने की कमी आ जाती है अंधेरे में। जैसे कि नॉर्मल इंसान जो है अंधेरे में भी थोड़ा ना थोड़ा वो देख सकता है, थोड़ी दूर तो देख ही सकता है, लेकिन इस बीमारी में आप वो भी खो देंगे, ठीक है, और इसमें कंप्लीट विजन लॉस हो जाएगा बुरी कंडीशंस में। अब इसका निवारण कैसे हो सकता है, तो विटामिन ए से भरपूर खाने को अगर आप खाते हैं तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं। जैसे कि गाजर, पपीता, दूध, आम, मछली, तेल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक, साग या फिर ये सब खाने से आप इससे बच सकते हैं। अब आता है विटामिन बी 1। अब विटामिन बी 1 का ओरिजिनल नाम है थायमीन। अब इसकी कमी से होती है बेरी। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो मसल होता है वो कमज़ोर हो जाता है और हमारे पास बहुत कम एनर्जी होता है काम करने के लिए। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, होल ग्रेन खाना होगा, दाल खाना होगा, नट्स खाने होंगे और साथ ही साथ मीट भी। अब आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब इसके वजह से कमी से कौन सी बीमारी होती है, वेरियस होती है, बहुत सारी बीमारी होती है जिसमें अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। वो डिपेंड करता है विटामिन स्पेसिफिक विटामिन बी पे। अब इसको कमी को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, तो पालक खा सकते हैं या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अंडा या फिर दूध। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी। अब स्कर्वी का लक्षण क्या है कि आपके दांत के जो मसूड़े हैं उससे ब्लड आने लगेगा, आपका जो जॉइंट है वो पेन करने लगेगा, आपको एनीमिया हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी स्किन पे छोटे छोटे धब्बे भी आने लगेंगे। अब इससे बचने का उपाय क्या है, तो आप सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं जैसे कि ऑरेंज या फिर लेमन, आप ब्रोकली ले सकते हैं, पोटैटोज ले सकते हैं या फिर आंवला भी ले सकते हैं। विटामिन डी की कमी से हमें होती है रिकेट्स। अब रिकेट्स का लक्षण क्या है कि हमारा जो शरीर का जो हड्डी है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो मुड़ने लगेगा, और हमारा जो स्केलेटन है वो स्केलेटन क्या होगा, डिफॉर्म होने लगेगा। जैसे स्ट्रेट अभी हम लोग खड़े होते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, पीठ जो होगा मुड़ने लगेगा, साथ ही साथ हाथ की हड्डियां भी थोड़ी थोड़ी मुड़ने लगती हैं। अब इससे बचने का सबसे अच्छा कारण क्या है, तो सनलाइट, आपके बॉडी में सनलाइट लेना जरूरी है। आप मछली का तेल ले सकते हैं और साथ ही साथ मिल्क भी पी सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है विटामिन के। विटामिन के प्रॉब्लम कमी से हमें क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मतलब कि अगर हम कहीं भी कट जाए तो खून जल्दी से बंद होगा नहीं, यानी ब्लड का जो थक्का होता है, ब्लड क्लोटिंग होता है, जब भी हम कहीं कटते हैं तो उसमें हल्का सा ब्लड क्लोटिंग होता है जिसकी वजह से खून का बहना बंद हो जाता है, लेकिन विटामिन के कारण वो होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप कहीं कट जाते हैं तो वो आप खून कंटिन्यूस निकलता रहेगा। तो आप विटामिन के कहाँ से ले सकते हैं, तो स्पिनिच यानी पालक, ब्रोकली, सीरियल या फिर ग्रेन से भी आप ले सकते हैं। कैल्शियम, ये एक मिनरल्स है, अगर इसका कमी हुआ तो इसके वजह से हाइपोकैल्केमिया होती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डी कमज़ोर हो जाती है और हमारा जो दांत होता है वो सड़ने लगता है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। अब आता है आयरन। आयरन की कमी से होती है अनीमिया। अनीमिया का मतलब वो होता है क्या, ये बीमारी से हमें प्रॉब्लम क्या होगा, तो हमारा शरीर वीक होगा, हम बहुत ज़्यादा थके थके रहेंगे, हमारे स्किन कलर जो है उसका रंग उड़ा हुआ हो जाएगा, मतलब येलोइश टाइप का हो जाएगा। अब इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं या फिर सीरियल्स भी खा सकते हैं। अब आता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें होता है गोइटर। गोइटर किसको बोलते हैं, तो जब हमारा गर्दन का जो ग्लैंड है वो क्या होता है, वो फूल जाता है, ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, हमारे अंदर थोड़ा सा मेंटल डिसेबिलिटी आ जाता है। ये मेंटल डिसेबिलिटी खासकर बच्चों में आती है, अडल्ट में नहीं आती है। आइए, इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, आयोडाइज नमक खाना होगा, सी फूड खा सकते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट भी खा सकते हैं। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्वाशियोकोर और दूसरा मिराजमस। इससे क्या होता है, तो हमारा मसल जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, और हमारा जो वृद्धि होता है, मतलब जो डेवलपमेंट या ग्रोथ होता है बॉडी का, वो क्या होता है, एक तरह से रुक जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम दाल खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, अंडा, दूध या फिर चीज़ भी हम लोग इसमें कंज्यूम कर सकते हैं।
हम न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन के बेसिस पे न्यूट्रिएंट को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी एक्टिविटीज़ या फिर फंक्शन करने में काम करता है। दूसरा आता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स या फिर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन का मदद क्या होता है, तो हमारे शरीर को ग्रोथ करना और साथ ही साथ हमारे बॉडी को रिपेयर करना। अब आता है तीसरा टाइप का, जो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स। अब प्रोटेक्टिव फूड्स में आते क्या है, तो विटामिन और मिनरल्स। इनका काम क्या होता है, तो हमारे बॉडी को बीमारी से बचाना और हमारे हेल्थ को मेंटेन करना। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं। वैसे विटामिन जो फैट्स में घुल जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और ये जब घुल जाते हैं तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं अपने बॉडी फैट के टिश्यू में। मतलब टिश्यू जो होता है बॉडी फैट्स में और लिवर, ये दोनों में हम क्या कर सकते हैं, ये सब विटामिन को स्टोर कर सकते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ेगा हम इसी से यहाँ से ले सकते हैं। और ये हमें ज़रूरी नहीं कि ये विटामिन हमें डेली चाहिए, ये बहुत कम अमाउंट में चाहिए और हम लोग को ज़्यादा डेली नहीं चाहिए। अब आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मीन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन मीन्स फॉलिक एसिड। ये सारे जितने भी आते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। क्या आते हैं, B1, B2, B3, B6, B12 और फॉलिक एसिड, ये सब आते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंदर। इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते और ये हमें चाहिए डेली, मतलब कि हर रोज तुमको ये कंज्यूम करना होगा। अब जिस रूप में आप इसको कंज्यूम करें, लेकिन कंज्यूम करना होगा। अब चलिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी आर। ऑप्शन ए विटामिन एंड मिनरल्स, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, ऑप्शन सी प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑप्शन डी फैट्स एंड विटामिन। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एनर्जी देने का काम दो तरह के न्यूट्रिएंट्स करते हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट और दूसरा फैट्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स ये दोनों एनर्जी देते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स का काम क्या रहता है, तो बॉडी बिल्डिंग करना। विटामिन का काम क्या रहता है, तो हमें बीमारियों से बचाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए को बचने के लिए, मतलब इसका प्रिवेंशन के लिए हम गाजर खा सकते हैं। अब आता है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। आंसर इज स्कर्वी। इसमें क्या होता है सिस्टम, तो हमारे दांत जो मसूड़े होते हैं उससे खून निकलने लगता है। अब आता है रिकेट्स। रिकेट इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी इज। तो हमारे बोन को हेल्दी रखने के लिए कौन सा विटामिन का जरूरत पड़ता है, तो आंसर क्या है, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। कौन सा विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है, तो विटामिन B1 जिसका नाम थायमिन है, उसी के कारण बेरी बेरी होता है। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स एंड व्हाई। तो आंसर सबको पता है, प्रोटेक्टिव फूड हम किसको कहते हैं, विटामिन और मिनरल्स को। और इन्हें प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें बीमारियों से बचाती है और हमारे शरीर को हेल्दी रखती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, गलत है। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, मीट डन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स, गलत है। ऑप्शन डी, फैट्स प्रोवाइड लेस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, इट इज आल्सो रॉन्ग। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet. A balanced diet contains all nutrients in proper portions. No single food contains all nutrients. Next question. Name the two deficiency diseases caused by protein deficiency. यानी प्रोटीन की कमी से होने वाली दो बीमारियों का नाम बताना। तो पहला तो क्वाशियोरकोर और दूसरा है मेरास्मस। आगे, बुझो इज हैविंग डिफिकल्टी सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। मतलब बुझो जो है वो कम रोशनी में उसको देखने में दिक्कत होती है। विच डिफिशियंसी डिजीज इज द सफरिंग फ्रॉम एंड विच फूड कंपोनेंट इज लैकिंग। मतलब अगर उसको कम लाइट में अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो उससे किस विटामिन की कमी है या किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है और वो कौन सा बीमारी से सफ़र कर रहा है। तो वो सिंपली नाइट ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहा है, जो कि होता है विटामिन ए की कमी से। अगर वो गाजर, पपीता, दूध, आम या फिर मछली का तेल अगर अपने डाइट में वो शामिल करे तो इसका ये प्रॉब्लम
ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले फूड कंटेन्स 6 मेन कंपोनेंट्स: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर लाइक रफेज। वाटर जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर 70% वाटर से ही बना हुआ है, तो वो भी ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी देने का काम करता है, जो कि हमें राइस, व्हीट, मेज और पोटैटो में मिलता है। वहीं पे फैट जो होता है वो हाई एनर्जी देता है और बहुत कम टाइम में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देता है। वो हमारे शरीर को गर्म रखता है, ठीक है। और ये हमें मिलता कहाँ है? फैट्स, तो घी, बटर, तेल, नट या फिर मीट में। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, साथ ही साथ बढ़ने में मदद करता है। प्रोटीन मिलता कहाँ है? तो दूध, अंडा, मछली, मीट या फिर दाल में। अब छठा है विटामिन आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। मतलब कि विटामिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अलग अलग डिजीजेस से, और ये हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए रहता है। अब विटामिन दो तरह के होता है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वहीं पे वाटर सोल्यूबल में कौन से आते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। अब आते हैं ऑप्शन 9। Minerals like calcium, iron and iodine are essential for bones, blood and thyroid function. वहीं पे डाइटरी फाइबर मतलब रफेज, ये हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, बट ये हमें हेल्प करती है कॉन्स्टिपेशन में और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में। अब आता है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है, जिसकी वजह से हमारा मसल्स वीक हो जाता है और हमारे पास एनर्जी बहुत कम बचती है। विटामिन सी की कमी से हमें स्क्वर्वी होती है, जिसके वजह से हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां सॉफ्ट हो जाती है और वो मुड़ने लगती है। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और हमारे दांत सड़ने लगते हैं। आयरन की कमी से हमें अनीमिया होती है, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं बहुत जल्दी और साथ ही साथ कमजोरी महसूस करते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, जिसकी वजह से हमारा गला जो होता है वो फूल जाता है। प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां होती है, क्वाशियोरकोर और मेरास्मस, जिसके वजह से हमारा बॉडी का मसल कमज़ोर हो जाता है और हमारा ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। बैलेंस डाइट उसको कहते हैं जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट उसमें प्रॉपर अमाउंट में है, जितना हमें ज़रूरत पड़ता है उसी को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। मैल न्यूट्रिशन तब आता है जब इंसान को बैलेंस डाइट नहीं मिलता है, या फिर जितना न्यूट्रिएंट्स उनका बॉडी को ज़रूरत है उतना न्यूट्रिशन उनको मिलता नहीं, मीन्स न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। अब आता है स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट क्या है? तो आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाता है जब वहाँ स्टार्च होता है। नेक्स्ट वन, फैट टेस्ट। फैट्स लीव अ ग्रीसी ट्रांसलूसेंट स्पॉट ऑन पेपर। मतलब जब पेपर में फैट डालेंगे तो वहाँ उसमें थोड़ा सा ग्रीस की तरह रह जाएगा जो आर पार दिखता है। अब आता है वॉशिंग वेजिटेबल्स आफ्टर पीलिंग रिमूव्स वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड रिड्यूस न्यूट्रिशनल वैल्यू। मतलब कि जब भी हम सब्जी को अगर धो देते हैं छीलने के बाद, तो वो क्या करता है, उसमें जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वहाँ से पानी के साथ घुल के चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब वाटर सोल्यूबल विटामिन का अगर हम बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी। अब आता है 12th नंबर, डिफरेंट फूड कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, नो सिंगल फूड कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक खाना खाएंगे और उसमें सब कुछ मिल जाएगा, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स, तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा। 13 पॉइंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स, प्रोफेशन एंड स्पेशलिस्ट। ये तो ऑब्वियस है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहीं पे कम काम करने वालों को कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसा जो उसमें ग्रोथ रेट बहुत हाई है, जैसे कि इन्फेंसी में, यानी कि 0 से 2 साल का बच्चा, उसमें ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर आप किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको और भी कोई वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।